हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम कुछ डिटरमिनर्स के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, आइदर और नाइदर। ठीक है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, दोनों में से कोई एक। और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आइदर का ही मीनिंग समझाऊंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगी सिर्फ आइदर के बारे में। ठीक है, आइदर का यूज़ जो है किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो जो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको नाइदर का यूज़ समझाऊंगी कि नाइदर का यूज़ कैसे किया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है, देखो आइदर का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो आइदर का मतलब तो इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे इसका यूज़ किया जाता है, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखो इसमें पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है। दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है। देखो इसमें दो किताब हैं। ठीक है, या ये वाली किताब, ये वाली किताब, दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है। ठीक है, दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है। या तो ये वाली किताब अच्छी है या ये वाली किताब अच्छी है। दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, देखो दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक की इंग्लिश क्या होती है, आइदर होती है। ठीक है, आइदर बोलते हैं इसे। ठीक है, दोनों में से कोई एक के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में आइदर। ठीक है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, आइदर। अब किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं, तो बुक लिख दिया। अब देखो इसमें क्या आया, है सिंगल। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम जब है लिखते हैं तो इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, है का अर्थ क्या होता है, इज होता है। है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं, तो इज लिख दिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी इज। अब अच्छी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड बोलते हैं, तो गुड लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, आइदर बुक इज गुड। आइदर बुक इज गुड, यानी दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है। आइदर का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई एक। आइदर बुक इज गुड यानी दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है। या तो ये वाली किताब अच्छी है या ये वाली किताब अच्छी है। दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है। ठीक है, इस तरह से हमने आइदर का यूज़ किया, हमने दोनों में से कोई एक के अर्थ के लिए। ठीक है, अर्थ में। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, दोनों में से कोई एक सड़क कानपुर को जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक सड़क कानपुर पे जाएगी। ठीक है, कानपुर को जाएगी, कानपुर की तरफ जाएगी। अब देखो ये जो इंसान है ये बीच सड़क पर खड़ा हुआ है। ठीक है, बीच सड़क पर खड़ा हुआ है और इसे ये नहीं पता कि कौन सी सड़क कानपुर पे जाएगी। ठीक है, या तो ये दो सड़क निकल रही है, बीच में खड़ा हुआ है रास्ते में, और या तो ये वाली सड़क निकल रही है इधर को और एक ये वाली सड़क निकल रही है इधर को। अब इसे ये तो पता है कि कोई तो एक रास्ता इन दोनों में से कानपुर की तरफ जाएगा, लेकिन इसे ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता कानपुर की तरफ निकलेगा, कौन सी सड़क जो है कानपुर को जाएगी। ये वाली सड़क कानपुर पे जाएगी या फिर ये वाली सड़क कानपुर की तरफ जाएगी, इसे नहीं पता है। तो ये कंफ्यूज है, यानी बस इसे तो ये कंफ्यूज होकर के ये सेंटेंस बोल रहा है दोनों में से कोई एक सड़क कानपुर को जाएगी, यानी कि कानपुर की तरफ जाएगी। या तो ये वाली सड़क जाएगी कानपुर की तरफ या ये वाली सड़क जाएगी कानपुर की तरफ। ठीक है, अब देखो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे, दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक को इंग्लिश में बोलते हैं आइदर, तो हमने लिख दिया आइदर। अब सड़क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं, तो रोड लिख दिया। अब सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, मैंने आपको टेंस बनाने सिखाए हुए हैं। ठीक है, टेंस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस वाली वीडियोस को देखिए और टेंस अच्छे से सीख के आ रही है। ठीक है, टेंस अगर आपको आ जाएंगे ना तो आपको इंग्लिश जो है सीखनी और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जिनको पहले से ही टेंस आते होंगे तो आप इन सब जो है सेंटेंसेस को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगेगी, क्योंकि इसमें जो है जाएगी आया ना, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा ये सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब लगी विल। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी, जाएगी यानी कि जाना। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, और की तरफ यानी को, इसके अर्थ में प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं टू। ठीक है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियोस बताई हुई है। टू का यूज़ कैसे किया जाता है, टू के कितने मतलब होते हैं मैंने आपको बताए हुए हैं, प्रीपोजिशन में आपको मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, अब टू लगा दिया, गो टू, और कानपुर जो है शहर का नाम है तो इंग्लिश में से कानपुर ही लिखेंगे, यहाँ कानपुर लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, आइदर रोड विल गो टू कानपुर। दोनों में से कोई एक सड़क कानपुर की तरफ जाएगी, या तो ये वाली सड़क कानपुर की तरफ जाएगी या ये वाली सड़क कानपुर की तरफ जाएगी। इस तरह से जो है आइदर का यूज़ करते हैं दोनों में से कोई एक के लिए। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में हमने जो है दोनों में से कोई एक के लिए हमने किसका यूज़ करा, आइदर का यूज़ किया। देखो इस दोनों में से कोई एक बुक अच्छी है तो यहाँ पर आइदर का यूज़ किया, दोनों में से कोई एक अर्थ में। ठीक है, दोनों में से कोई एक सड़क कानपुर की तरफ जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमने दोनों में से कोई एक अर्थ में आइदर का यूज़ किया। यानी कि सेंटेंसेस में हमें दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उस दो ऑप्शन के अर्थ में हमें दोनों में से कोई एक के अर्थ में हमें
आइदर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंसेस में। इस तरह से जो है आइदर का यूज़ किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में जब हमें दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं और दोनों में से कोई एक के अर्थ में जो है आइदर का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं सेंटेंसेस में किस तरह से जो है आइदर का यूज़ जब सेंटेंसेस में किया जाता है उसके साथ ही साथ और का भी यूज़ किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में ऐसे हमें दिखाई दे देते हैं, ठीक है, जिसमें आइदर का यूज़ किया साथ ही साथ उसमें और का भी यूज़ किया जाता है। देखो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या। जब सेंटेंसेस में हमें दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं तब कई बार आइदर के साथ जो है और का भी यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं इंग्लिश में आइदर वाले सेंटेंस में और का यूज़ कैसे किया जाता है। अब देख लेते हैं पहला सेंटेंस, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, या तो राम या तो शाम में से कोई एक मुंबई जाएगा। अब देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, या राम और शाम दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है, राम और शाम में से कोई एक मुंबई जाएगा, या तो राम मुंबई जाएगा या शाम मुंबई जाएगा। राम और शाम में से कोई एक मुंबई जाएगा। अब सेंटेंस देखो कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब देखो इसमें हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, राम और शाम, आइदर यानी कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक के अर्थ में हम लिखेंगे इंग्लिश में आइदर, तो हमने आइदर लिख दिया। अब इसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है राम, ठीक है, राम, हमने राम लिख दिया। अब या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, तो हमने और लिख दिया। अब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, शाम है, ठीक है, शाम को शाम लिख दिया हमने, शाम नाम लिख दिया। अब देखो सेंटेंस किस में बन रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, ठीक है, और वर्ब क्या है हमारी जाएगा, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, तो गो टू लिख दिया हमने, गो टू प्रीपोजिशन लग गया हमें गो के साथ, ठीक है। अब मुंबई जो है शहर का नाम है, मुंबई लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना पूरा हमारा, आइदर राम और शाम विल गो टू मुंबई, या तो राम या तो शाम में से कोई एक मुंबई जाएगा। अब देखो इसमें आइदर का अर्थ हो गया दोनों में से कोई एक, क्योंकि दो ऑप्शन है ना, आइदर का यूज इसलिए किया गया क्योंकि दो ऑप्शन है, राम और शाम, यानी कि राम और शाम में से कोई एक, यानी कि कोई एक जाएगा ना, दोनों थोड़ी जाएंगे, या तो राम जाएगा मुंबई या शाम जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन है ना, और दोनों में से कोई एक जाएगा, इसलिए यहाँ पर आइदर का यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर और का जो यूज़ किया है सेंटेंस में या के अर्थ में किया गया। अब देखो दो ऑप्शन है ना, राम और शाम, ये पहला ऑप्शन है और ये दूसरा ऑप्शन है, उनके बीच में क्या आया, या आया, ठीक है। या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं यहाँ पर, इसलिए और का यूज़ किया गया। इस तरह से ये जो सेंटेंस बना हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब देख लेते हैं सेकंड, दूसरे वाला सेंटेंस देख लेते हैं कैसा सेंटेंस है ये, पढ़ते हैं। या तो मम्मी खाना बनाएगी या हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, यानी कि इसमें भी दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो मम्मी खाना बनाएगी, मम्मी खाना नहीं बनाएगी तब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ठीक है, या तो मम्मी खाना बनाएगी या हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, दोनों में से कोई एक काम होगा। अगर ठीक है, आइदर और का ही यूज़ करेंगे सेंटेंस में, देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब देखो दो है सेंटेंस में, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है मम्मी खाना बनाएगी, दूसरा ऑप्शन है हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ठीक है, भूखे थोड़ी मरेंगे, मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, और वैसे भी पिज़्ज़ा तो बहुत ही पसंद होता है बच्चों को। चलिए देख लेते हैं, अपना सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। आइदर, ठीक है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है ना, या तो मम्मी खाना बनाएगी और या तो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, तो या तो आया ना इसमें, तो दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई काम होगा, इसलिए यहाँ पर आइदर लिख दिया। आइदर लिख दिया हमने। अब मम्मी खाना बनाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे कि मम्मी खाना बनाएगी, तो इसकी इंग्लिश होगी मदर विल कुक फूड, मदर विल कुक फूड, मम्मी खाना बनाएगी। अब इसमें आया या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, तो इसलिए हमने और लिख दिया, या के अर्थ में हमने लिख दिया और। अब आगे का सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, इसकी इंग्लिश होगी वी विल ऑर्डर द पिज़्ज़ा, वी विल ऑर्डर द पिज़्ज़ा, ठीक है, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। तो सेंटेंस क्या बना, आइदर मदर विल कुक फूड और वी विल ऑर्डर द पिज़्ज़ा, ठीक है, आइदर मदर विल कुक फूड और वी विल ऑर्डर द पिज़्ज़ा, या तो मम्मी खाना बनाएगी या हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। आइदर का मतलब, आइदर का इसलिए यूज़ किया गया, दो ऑप्शन थे इसमें, दोनों में से कोई एक काम होगा, ठीक है। और का जो यूज़ किया गया हमने या के अर्थ में किया गया, ठीक है, क्योंकि बीच में या आया है ना सेंटेंस के बीच में, इसके अर्थ में और का यूज़ किया। इस तरह से जो है कई बार सेंटेंस में अगर आइदर का यूज़ किया जाता है तो या अगर सेंटेंस में आ जाता है तो और का यूज़ करते हैं। इस तरह से आइदर वाले सेंटेंस में साथ ही साथ सेंटेंस के बीच में और भी आ जाता है। इस तरह से आइदर वाले सेंटेंसेस के साथ और का भी यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आइदर ऑफ का यूज़ कैसे किया जाता है, चलिए देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखो
आइदर ऑफ का यूज़ किया जाता है। आइदर ऑफ का मीनिंग जो है थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अब तक तो हम समझ रहे थे कि आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, लेकिन आइदर ऑफ का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उसमें से कोई एक होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में से उसमें से कोई एक होता है। जब हम आइदर ऑफ का यूज़ करते हैं तो जो हमारी जो प्रोनाउन होती है ना उसे हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। जैसे कि हम आई, ठीक है, आई को हम जैसे ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो मी लिखते हैं, यू को भी ऑब्जेक्ट में यू लिखते हैं, ठीक है। वी को जो है ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो अस लिखते हैं, और देखो अगर ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो दैम लिखते हैं। ही को अगर ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो हिम लिखते हैं, और शी को अगर ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो हर लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हम जो है प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं ना, तो आइदर ऑफ का यूज़ करने के बाद जो है हम प्रोनाउन को सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमें सब्जेक्ट दिया होता है उसमें हम प्रोनाउन को जो है ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं, एग्जाम्पल के जो है थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो पहला सेंटेंस देखो, इसमें क्या लिखा है, हम में से कोई एक कमरा साफ करेगा। हम में से कोई एक कमरा साफ करेगा, यानी कि हम में, यानी कि हम में से, यानी बहुत सारे लोग, हम में तो बहुत सारे लोग शामिल हो गए ना, लेकिन सब हम सभी साफ नहीं करेंगे कमरा। हम में से कोई एक कमरा साफ करेगा, यानी कितने सारे लोग हैं और उसमें से कोई एक जो है कमरा साफ करेगा, ठीक है। इसलिए इतने सारे लोग हैं इसमें, और ऑप्शन क्या है, एक, सिर्फ एक ही इंसान जो है आकर के, एक ही बंदा आकर के कमरा साफ करेगा। तो देख इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर देते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन है बहुत सारे, और उसमें से कोई एक कमरा, मतलब एक व्यक्ति काम करेगा, सिर्फ एक इंसान काम करेगा, इसलिए यहाँ पर आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। आइदर ऑफ का यूज़ करा। अब इसमें लिखा हम में से कोई एक, हम में से, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं ना, और वी को जो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अस हो जाएगा, ठीक है। अस लिख दिया हमने, अस लिख दिया। आइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस का मतलब हो गया हम में से कोई एक। आइदर ऑफ अस का मतलब हो गया हम में से कोई एक। अब देखो ये जो सेंटेंस है किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी, करेगा आया ना, इसमें गा आया, तो इसमें विल यूज़ होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लिख दी विल, ठीक है। अब साफ़ करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब है हमारी साफ़ करना, साफ़ करने को इंग्लिश में क्लीन बोलते हैं, क्लीन लिख दिया। कमरे को इंग्लिश में रूम बोलते हैं तो द रूम लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, आइदर ऑफ अस विल क्लीन द रूम। आइदर ऑफ अस विल क्लीन द रूम, हम में से कोई एक कमरा साफ करेगा। इस तरह से जो है आइदर ऑफ अस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हम में से कोई एक, हम में से कोई एक। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा है, देखो दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, उनमें से कोई एक खाना बनाएगा। उनमें से कोई एक खाना बनाएगा। देखो उनमें से यानी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से सभी लोग खाना नहीं बनाएंगे, उसमें से सिर्फ एक इंसान आकर के खाना बनाएगा। सिर्फ एक इंसान जो है उनमें से एक ही इंसान आकर के खाना बनाएगा, यानी कि इतने सारे ऑप्शन हैं और काम कौन करेगा, एक, यानी कि इसलिए आइदर ऑफ का यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में, ठीक है। सेंटेंस क्या है, उनमें से कोई एक खाना बनाएगा। अब उनमें से कोई एक यानी कि ऑप्शन इतने सारे हैं और कोई एक इंसान आकर के खाना बनाएगा, इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे आइदर ऑफ का। आइदर ऑफ, अब इसमें लिखा हुआ है उनमें से कोई एक, यानी कि उनमें यानी वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। देखो अगर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, दैम हो जाएगा। देखा क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, दैम लिख दिया। आइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ दैम। आइदर ऑफ दैम का मतलब हो गया उनमें से कोई एक। आइदर ऑफ दैम का मतलब क्या हो गया, उनमें से कोई एक, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसमें बनाएगा आया ना, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल आ गई। अब इसमें वर्ब क्या हमारी, खाना बनाएगा, यानी कि खाना बनाने को इंग्लिश में कुक बोलते हैं तो कुक लिख दिया। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं तो फूड लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, आइदर ऑफ देम विल कुक फूड। आइदर ऑफ देम विल कुक फूड, यानी उनमें से कोई एक खाना बनाएगा, उनमें से कोई एक। इस तरह से जो है आइदर ऑफ का सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, और आइदर ऑफ का यूज़ वहाँ पर करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें से कोई एक ऑप्शन को हम चुनते हैं, ठीक है। कोई एक ऑप्शन होता है, यानी कितने सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, इतने सारे लोग हैं ऑप्शन में और कोई एक इंसान आकर के काम कर रहा है, ठीक है। इतने सारे लोगों में से कोई एक, आइदर ऑफ का मतलब यही होता है। और इसके साथ ना कोई मतलब ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट में ही लिखते हैं, ठीक है। आइदर ऑफ अस का मतलब हो गया हम में से कोई एक, आइदर ऑफ देम का मतलब हो गया उनमें से कोई एक। इस तरह से जो है आइदर देम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किस तरह से नाइदर का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।